तैमूर लंग बादशाह का नाम तो सबने सुना है, सारे जानते हैं। कमोबेश 40 से जायद ममालिक को फतेह करने वाला ये बादशाह, 40 से ज्यादा मुल्कों को इसने फतेह किया था। और बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह, जिस शहर का रुख कर लेता, जिस तरफ फतेह के इरादे से निकल जाता, वहां लाशों के अंबार लग जाते। ये वो बादशाह है जिसने मकतूलीन को कत्ल करने के बाद उनकी खोपड़ियों का मीनार बनाया था। अल्लाहु अकबर। तैमूर लंग बड़ा जालिम बादशाह था। इसकी हकीकत दुनिया में किसी से ढकी छुपी नहीं है। अल मुख्तसर ये कि जब ये हिंद की तरफ बढ़ा, हमारे हिंदुस्तान की तरफ आया, अल्लाहु अकबर, हजरत मोहतरम, ये वही हिंदुस्तान है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अल्लाहु अकबर। हजरत मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हमें हिंदुस्तानी होने पर नाज और फख्र है कि हमने ख्वाजा खाजगान के हिंदुस्तान में आंख खोली है। हजरत मोहतरम, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि तैमूर लंग बादशाह उलमाओं का एहतराम करता, वलियों का अदब करता, लेकिन उसमें एक बुरी खसलत ये थी कि वो जब किसी शहर को फतेह करता, किसी मुल्क को फतेह करता, तो कत्ल के अंबार लगा देता, लाशों के अंबार लगा देता, मकतूलीन के ढेर लग जाते। कोई गली ऐसी बाकी ना होती कि जहां खून न बहा हो। बड़ा जालिम बादशाह, जब इसने मुल्क हिंदुस्तान को फतेह करने का इरादा किया और हिंदुस्तान की तरफ आया, दिल्ली को यह फतेह करना चाहता था, और दिल्ली जिसके कब्जे में है वही पूरे हिंदुस्तान का बादशाह है। दिल्ली की तरफ इसने रुख किया। अल मुख्तसर ये कि जिस वक्त ये दिल्ली की तरफ आक्रमण करने वाला था, हमला आवर होने वाला था, उस वक्त शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली ही में क़याम पजीर थे। अल्लाहु अकबर। इसने दिल्ली का रुख किया और 1 लाख से ज्यादा लोगों की गर्दनों को उड़ा दिया, उन्हें कत्ल कर दिया। हर तरफ खून ही खून, हर तरफ लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थी, और जो बच गए इसने उन्हें कैदी बना लिया। और जब लोगों को कैद किया गया, उन कैदियों में हजरत शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह भी थे। अल्लाहु अकबर। आप भी इनके कैदियों में, असीर में शामिल हो गए। और तैमूर लंग बादशाह ने हुक्म ये दिया, फरमान ये जारी किया कि सारे कैदियों को एक तादाद मुकर्रर करके एक एक कमरे के अंदर सबको कैद कर दिया जाए, सबको बंद कर दिया जाए, फिर उन्हें ना पानी दिया जाए, ना उन्हें खाना दिया जाए। वो सारे कैदी बंद कमरे में तड़प तड़प कर भूख और प्यास से जान दे दे। अल्लाहु अकबर। इसने ये जालिमाना हुक्म को जारी कर दिया। इसके सारे सिपाहियों ने सारे कैदियों को इकट्ठा किया, एक अदद मुकर्रर किया, 50 या 60, और फिर एक कमरे के अंदर इतने लोगों को बंद करते गए। अब ना उन्हें पानी दिया जा रहा है, ना उन्हें अनाज का एक दाना दिया जा रहा है। हजरात, आज एक वक्त हम खाएं और न पिए तो क्या हाल होता है। हमें नकाहत आ जाती है, हमें कमजोरी आ जाती है। कई दिनों तक लोगों को न पानी मिला, न खाना मिला। शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह को भी कैदी बनाकर एक कमरे में डाल दिया गया। अब सुल्तान ने हुक्म ये दे दिया कि सारे कैदियों पर पाबंदी लगा दी जाए, उन्हें बाहर न निकाला जाए, भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाए। जब चंद रोज गुजर गए तो इसने अपने तुर्की गुलाम को हुक्म दिया कि तू जा और जाकर के देख कितने लोग मरे और कितने बाकी है। अल्लाहू अकबर। उसका तुर्की गुलाम निकल
निकला। जब कमरे के दरवाजे को खोलता है, कई लोग मर चुके थे और कुछ लोग तड़प रहे थे पानी की प्यास की वजह से, खाने की शिद्दत की वजह से। अल्लाहू अकबर। मुर्दों की लाश को अलहदा कर लिया गया, कमरा फिर बंद कर दिया गया। आगे के कमरे में पहुंचा, कई लोग मर चुके थे। फिर आगे पहुंचा, कई लोग मर चुके थे। कमरे चेक करते करते, कमरों का जायजा लेते लेते, जब इसका तुर्की गुलाम उस कमरे के अंदर पहुंचा जिस कमरे के अंदर सुल्तानुल मशाइख मखदूमुल मिल्लत हजरत बाबा शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह थे, जब उस कमरे को खोला तो क्या देखा कि कमरे में एक भी नहीं मरा, कमरे में एक भी नहीं मरा है। और बल्कि जितने हैं, न किसी को पानी की प्यास की तड़प है, न किसी को भूख की शिद्दत है, सारे मस्त कमरे में बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। इसने जब ये हालत देखी, इनकी हालत का इनकलाब मुलाहिजा किया, तो कहा सारे कमरे देख आया हूँ, हर कमरे में कहीं कुछ लोग मर चुके हैं और जितने बाकी है वो परेशान है, वो मुसीबत ज़दा है, कोई पानी से बेचैन तो कोई खाने से परेशान। लेकिन इस कमरे में कोई परेशान नहीं, न किसी एक की मौत हुई। अल्लाहू अकबर। इसने लोगों से पूछा क्या हाल है, तो सारों ने कहा बड़ा अच्छा हाल है। कहा भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती? कहा वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो अल्लाह के दोस्त बैठे हुए हैं, हमको जब परेशानी होती है और जब वो दुआ करते हैं तो आसमान से खाना नाजिल हो जाया करता है। और बाबा शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह हम सब की भूख और प्यास को खत्म फरमा देते हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत मोहतरम वो देखता रह गया, चेहरा देखा तो चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही थी। कदम बोसी की, कदमों को चूमा और फिर तैमूर लंग के शाही हुजरे में गया और बादशाह से कहा इन कैदियों के अंदर एक मर्द कलंदर मौजूद है। तैमूर लंग ने जब सारी बात सुनी, कहा जाओ बड़े एजाज के साथ उस अल्लाह वाले को हमारे पास लेकर के आओ। शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह को जब लाया गया, कहा क्यों, आप ही हो जो लोगों को खाना खिलाते हो? तो जवाब सुने। आपने कहा मैं कौन होता हूं खाना खिलाने वाला? अरे वो रज़्ज़ाक मेरा परवरदिगार है जो सबको रिस्क पहुंचाया करता है। अल्लाह अकबर। तैमूर लंग उलमाओं का सोहबत याफ्ता था। उसने कहा अच्छा, इतना बड़ा मकाम विलायत और आजीजी भी रखते हो, तो फिर तुमने दिल्ली छोड़ क्यों न दिया? तुम्हें तो फिर पहले से पता चल जाना चाहिए कि दिल्ली ताराज होने वाला है, बर्बाद होने वाला है, तो तुम दिल्ली छोड़कर क्यों न चले गए? अल्लाहू अकबर। जवाब सुने। शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ओ नादान बादशाह, आज से चंद रोज पहले अल्लाह की तरफ से हमें इशारा मिल गया था कि दिल्ली तबाह बर्बाद होने वाला है। इसीलिए तो फिरोज शाह तुगलक के दामाद जिनका मज़ार मेरठ की सरजमीन पर है, जिनका नाम शेख सदरुद्दीन है, कहा हमने शेख सदरुद्दीन को उनके अहले खाना के साथ पहले ही आगाह कर दिया था और यहाँ से जौनपुर की तरफ रवाना कर दिया। अरे हमको अल्लाह की तरफ से पता चल गया था कि दिल्ली ताराज होने वाला है। अरे हम दिल्ली से इसलिए नहीं गए कि हमारे लिए हुक्म ये था कि अगरचे दिल्ली तबाह बर्बाद हो जाए मगर तुम्हें दिल्ली की सरजमीन छोड़कर बाहर नहीं जाना है। अल्लाह का हुक्म था, इसलिए मैं दिल्ली छोड़कर बाहर न गया। तैमूर लंग बादशाह ने जब ये जवाब सुना, हजरत के कदमों में गिरा और कहता है कि आप इतना बड़ा मकाम रखते हैं, फिर अब मेरे लिए हुक्म फरमाएं कि मैं क्या करूं? अल्लाहू अकबर। जब तैमूर लंग हजरत शेख अहमद के कदमों में गिरा, गंज बख्श के कदमों में गिरा, तो आपने फरमाया ए बादशाह, आपने अपने हाथों से उसके बाजू को पकड़कर खड़ा किया और फरमाया तेरे लिए हुक्म यह है कि तूने जो लोगों को कैद किया है उन सारे कैदियों को रिहा कर दिया जाए।
दिल्ली के और हिंदुस्तान के माहौल को जो तूने गंदा किया है, जो तूने इस पाकीज़ा माहौल में आतंक फैलाया है, इस आतंक को खत्म हो जाना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में अमन की लहर चल जानी चाहिए, अमन की बहार छा जानी चाहिए। आपने जब ये हुक्म फरमाया, तैमूर लंग ने आपके हुक्म पर अमल करते हुए पूरे हिंदुस्तान पर अमन कायम कर दिया और कैदियों को रिहा कर दिया और आपके सदक़े में यूं दोबारा मुल्क हिंदुस्तान अमन की बहारों में आ गया। हज़रात मोहतरम, अहमदाबाद में ये इतनी बड़ी बारगाह है कि आपके सदक़े में अल्लाह ने मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाई है और आपके वसीले से दोबारा हिंदुस्तान में अमन कायम हुआ है, कत्लो गारतगरी खत्म हुई है। ये शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह का सदका था। और आज कुछ लोग हैं जो हम मुसलमानों को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे याद रखो, ये हिंदुस्तान कल भी हम मुसलमानों का था, आज भी हमारा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत ये हिंदुस्तान मुसलमानों ही का रहेगा। हमसे क्या कहते हो कि इधर चले जाओ और उधर चले जाओ? ये मुल्क हिंदुस्तान जिसमें हमारी जान बसती है, जान, और हम इस पाक सरजमीन का इतना एहतराम करते हैं कि हम इस जमीन में भी जाते हैं तो बगैर गुस्ल किए नहीं जाते, बगैर गुस्ल किए हम नहीं जाते। आज भी मुल्क हिंदुस्तान की पाक मिट्टी से हमें इतनी मोहब्बत है और क्यों ना हो, मदीने वाले सरकार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हिंदुस्तान की तरफ रुख करके ठंडी ठंडी सांसें लेते थे और आहें भरते थे और फरमाते थे कि मुझे इस समत से वफा की खुशबू आती है, मोहब्बत की बू आती है। इसी को शायर मशरिक ने कहा था, मीरे अरब को आई बुए वफा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो हजरात मोहतरम, ये मुल्क हिंदुस्तान है। जब मुल्क हिंदुस्तान में आतंक फैला, जब मुल्क हिंदुस्तान में कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म किया गया, तो फिर मुल्क हिंदुस्तान में अमन अगर किसी के वसीले से कायम हुआ है तो वो हस्ती हजरत शेख अहमद गंज बख्श गंजगीर खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की अजीम हस्ती है। आपके वसीले से अल्लाह ताला ने मुल्क हिंदुस्तान में दोबारा अमन कायम कर दिया, अमन कायम हुआ आपके वसीले से।